हाँ बोर्ड आयो तो हूँ करण पूछे छो। हेलो गुड मॉर्निंग Good morning, ma'am. बॉयज। Very good Good morning. morning, ma'am. गुड Very, मॉर्निंग। very गुड good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है ना। Yes. तो आज हम लेसन नंबर 2 से शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। चलो अब सबके माइक म्यूट। तो आज लेसन हम नंबर 2 शुरू करेंगे लेसन नंबर 2। तो लेसन नंबर 2 ईदगाह। का नाम है वेरी गुड ईदगाह। तो ईदगाह की स्टोरी किसी को आती है? Yes. किसको आती है? हेलो मैम ईदगाह ये की जाहिर। मैम ये स्टोरी हम इंग्लिश में आती थी। हाँ 7th में। Yes. वेरी गुड। चलो तो साहिल बताओ इस स्टोरी में क्या है? एक हामिद नाम का लड़का होता है, उसके मम्मी पापा नहीं होते तो उसकी दादी के साथ रहता था। हाँ जब ईद आती है तब उसके दोस्त सब अपने अपने पापा के साथ मेले में जा रहे थे। अभी ईदगाह में जा रहे थे। तभी हामिद ने उसकी दादी से पूछा मैं भी जाऊं? तो उसकी दादी ने बोला नहीं, तू अकेले कैसे जाएगा? तो हामिद ने बोला मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। बाद में क्या होता है? मैं तो बाद में वो लोग मेले में जाते हैं। उधर उसके दोस्त सब खिलौने, एक दोस्त उसका खिलौना लेता है, एक दोस्त हाँ गोल गोल फीता है, उसे क्या बोलते हैं? राइड्स में बैठते हैं वो। यस। चरखी में बैठते हैं। चौकी में बैठते हैं। हम्म, और हामिद ने कुछ भी नहीं खरीदा। पास में एक हार्डवेयर की शॉप थी। उधर से उसने सोचा कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तब उसके हाथ जल जाते हैं, तो हामिद ने सोचा कि मैं उसके लिए चिमटी खरीद लेता हूँ। हाँ ओके। बाद में क्या होता है? मैम बाद में वो घर जाता है, तब उसकी दादी को चिमटी दिखाता है। तो हामिद ने उसकी दादी ने पूछा तू ये क्यों लाया? तो हामिद ने बोला कि तू जब रोटी बनाती है तब रोटी पलटते समय तेरे हाथ उंगलियां जल जाती है, हाँ इसलिए मैं लाया। तो उसकी दादी ने हामिद को गले लगा लिया। वेरी गुड। तो यहाँ पर ईदगाह यानी कि ईद का दिन जब होता है उस दिन सब ईदगाह जाते हैं। तो ईदगाह क्यों जाते हैं सब लोग? नमाज पढ़ो। यस नमाज पढ़ने के लिए जाते नमाज हैं। पढ़ने। तो धार्मिक त्योहार है और ईदगाह में जाना वो हेलो हेलो बॉय। यस मैम। यस मैम। मैम, आवाज आ रही है बेटा? ना मैम ब्रेक खाए थे। नो मैम, मैम क्लियर आवाज आ है। रही है?
क्लियर છે एकदम क्लियर है? ओके। तो ईद कब आती है? रमजान महीने में आती है ना। तो यस रमजान महीने के 30 रोज के बाद ईद मनाई जाती है। तो उस दिन सूर्योदय से यानी कि सुबह से शाम तक कुछ भी न खाने पीने को क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। तो रोजा जो है वो मुसलमानों का एक मजहबी वर्ज है। तो रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ पर जाते हैं? नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह। तो यहाँ पर हमारे लेसन का टाइटल जो है वो है ईदगाह। तो ये प्रेमचंद लेखक जो है वो सबके मन जो है इसके बारे में के मन में क्या चल रहा है। इसका माइक अनम्यूट है बेटा। तो इसका कहानी जो है वो प्रेमचंद की एक महान कहानियों में से एक महान श्रेष्ठ उनकी कहानी है। और इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया है। हम सब तो क्या करते हैं कि यदि हमारे पास कुछ वस्तुएं नहीं है, हमारे वच्चे તમારો અવાજ નથી આવતો ક્યારેક ખોલું જાય છે हाँ ओके સુફિયાન તારું માઇક મ્યુટ રાખીશ ને એટલે બેટા બધાનો અવાજ તને સંભળાશે। સંભળાય છે ક્લિયર હવે બોયઝ? સાહિલ ક્લિયર સંભળાય છે બેટા? ક્લિયર જ છે हाँ तो સુફિયાન તું વચ્ચે વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ नहीं करे हो बेटा। તો આપણે બધા શું કરતા હોઈએ છીએ કે કોઈ ફ્રેન્ડ પાસે સારી વસ્તુ જોઈએ ને તો તરત આપણે કરીએ છીએ ને। તો આજે બાળકને હામિદ નામ હેલો મેમ તારું માઇક નું રાખ બેટા। હા શું હતું? તો આ કહાની આપણને એવું શીખવી જાય છે કે આપણે આપણા વિશે જ નહીં પણ આપણા ઘરના હામિદ અને એના દાદી ખૂબ જ ગરીબ હતા, એની પાસે પૈસા પણ નહોતા, તોય હામિદે પોતાની માટે કાંઈ અને પોતાની દાદી માટે તો ઈદગાહ કહાની જે છે મેમ તમારો અવાજ નથી આવતો કોક માઇક ચાલુ કરીને અવાજ કરે કોનું માઇક છે જો તો બેટા। મેમ કોઈનો માઇક શરૂ નથી એનો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે સુફિયાન નું ચાલુ હતું તારું બાકી બધાને સરખું હવે સંભળાય છે બેટા? હા મેમ પહેલાથી બરાબર જ હતું ઓકે। તો પ્રેમચંદ છે એનો જન્મ જે છે એ 1880 માં થયો અને એનું મૃત્યુ જે છે એ 1936 માં। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से भी उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से उन्होंने हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही, मैट्रिक का मतलब क्या होता है? 10th। पहले 10th को मैट्रिक बोलते थे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उन्हें 10वीं कक्षा पास करके वह पहले तो शिक्षक बन जाते, 10वीं कक्षा पास करते थे ना तब, तो उसे अध्यापक की नौकरी मिल गई। लेकिन गांधी जी जो हमारे देश को आजाद करवाने की असहयोग लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो उसमें जुड़ जाते हैं और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दे।
गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है, यानी कि अलग अलग पाठ है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है जब अन्य बच्चे जो है वो खिलौने मिठाई खरीदते हैं, और हामिद जो है अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। तो इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं अब ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, और ईद के दिन का तो इंतजार किसे नहीं होता, सबको होता है। तो कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है, यानी कि सुबह है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा और शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। बधाई देने का मतलब क्या होता है? हेलो, बधाई का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग, पुरस्कार। गांव में कितनी हलचल है। क्यों हलचल थी गांव में? गांव में क्यों हलचल थी? यस, ईद का दिन था इसलिए। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो किसी किसी के जूते कड़े हो गए हैं। जूते यानी कि તમને બધાને ખબર હશે કે આપણા શૂઝ જે હોય ને એ અમુક સમય સુધી આપણે પહેર્યા ન હોય ને તો એ પડ્યા એકદમ આમ કડક કડક થઈ જાય લાકડા જેવા। એને આપણે એકદમ લૂઝ કરવા માટે એને તેલથી પોલિશ કરવું પડે। तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागे जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, यानी कि जो लोग अपने घर में गाय बैल रखते हैं वो उसे खाना पीना दे देते। सानी पानी का मतलब होता है खाना पीना। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाती है जाएगी। सोचते क्या सोचते हैं, हम जब नमाज पढ़कर ईदगाह से लौटेंगे तब तो दोपहर हो जाएगा, तो बैलों को खाना पीना तो देना पड़ता है। 30 कोस का पैदल रास्ता, सिर्फ सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पेट में लौटना तो असंभव है। यानी कि 3 कोस यानी कि 3 किलोमीटर, तो यहाँ तक का लंबा रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना, यानी कि ईद के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, और दोपहर से पहले लौटना तो असंभव है। यानी कि बहुत सारा समय हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा आते आते। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, यानी कि बड़े तो बड़े प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा प्रसन्न देखा जाता है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी तो उनके हिस्से की चीज है। यानी कि रोजा रखे या ना रखे, लेकिन ईदगाह जाना तो सबको पसंद होता है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो सिर्फ ईद है। आप सब रोजा रखते हैं? हेलो, बहुत वेरी गुड। यस मैम। अभी महीने पहले मैम હું બધા રાખું છું। હું બધા રાખું છું। तरीस वेरी गुड। कौन? मैम वही 33 मैम मैं आपसे 33 रखा था रोजा।
अरे वाह, क्या घरे पूछवा આવી છો? ओके। तो बड़े बूढ़ों के लिए रोजा होगा, लेकिन बच्चों के लिए तो ईद की खुशी थी। आज वह रोज ईद का नाम रटते थे कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी, लेकिन आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सबको एक साथ ईदगाह जाना था, इसलिए सबको जल्दी थी कि सब लोग तैयार होकर आ जाए ईदगाह जाने के लिए। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं सब लोग? बच्चों के मन में ये सब प्रश्न चल रहे थे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ था। कुबेर का धन यानी कि क्या? हेलो, कुबेर का धन यानी क्या? नहीं पता। हाँ, नहीं पता। नहीं पता। तो कुबेर जो है वो धन के देवता माने जाते हैं, जो हमें धन देते हैं उनके देवता माने जाते हैं। तो धन के देवता माने जाते हैं, यानी कि बच्चों को तो ईदी मिलती है ना, आप सबको ईदी मिलती है, बड़े देते हैं ना ईदी। यस। 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 तो सबके जेबों में तो पैसे थे, इसलिए उन सबको तो लगता था कि हमारे जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिना करते हैं। आप सब भी ऐसा करते हैं ना? तो थोड़े पैसे आप सब ने भी अपनी लिए रखे हो तो बार बार निकाल कर गिनते हैं कि कितने हैं कितने हैं। तो ये सब भी ऐसा ही कर रहे थे और खुश होकर फिर रख देते थे। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उनके पास 12 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12। यस, महमूद के पास 12 पैसे थे। और मोहसिन के पास 1 2 8 9 15। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। यहाँ से अब हामिद की कहानी शुरू होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद है, जिनके पास एक भी रुपया नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश है। गरीब सूरत और दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। हेजे की भेंट होना यानी क्या? ये एक मुहावरा है, हेजे की भेंट। हेलो, किसी को पता है हेजे की भेंट यानी क्या? हेजे की भेंट नहीं मैम। नहीं। यानी હેચે यानी कि એનું નામ છે કોલેરા, જેનાથી ડાયરિયા અને ઉલટી ને એવું બધું થાય અને એમાં લોકો ઘણીવાર મૃત્યુ પણ પામે. તો એના પિતા જે છે ને એ હેજેની બીમારીમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. और फिर एक दिन माँ भी मर गई અને થોડા દિવસ પછી એની माँ પણ મરી જાય છે હામિદની. તો હામિદના તો મમ્મી પપ્પા બે માંથી એક પણ ન રહ્યા. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। देखो, ये हामिद जो है उसके माँ बाप नहीं रहते, बाद में वो किसके साथ रहता है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास। और फिर भी वो बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है। सिर पर जो टोपी पहनते हैं ना ईदगाह जाते हैं तब, तो उस टोपी के ऊपर का जो गोटा था वो काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही, यानी कि वो अपने घर में बैठी रो रही है। अमीना क्यों रो रही होगी? चलो, कोई बता सकता है? क्योंकि आज ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था।
तो इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया होगा इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी कि दुष्ट, खराब। કોઈ ઈદ જે છે એ ખરાબ નથી, પણ એના ઘરમાં પૈસા નહોતા, અનાજ નહોતું, તો ઈદ આવે એટલે બાળકો તો બહુ ખુશ થાય અને એને બધી વસ્તુ લેવી હોય, એને સારું સારું ખાવું હોય, પણ અમીના એવી હતી કે જેની પાસે ન તો ખાવા પીવા માટે કઈ હતું અને ન પૈસા પણ નહોતા. તો આમીના કહે છે કે આ ઈદ શું કરવાને આવી હશે, કારણ કે એમની પાસે એક પણ પૈસા ન હતા. એનાથી એ ખૂબ જ દુઃખી હતી. તો આમીના કહે છે કે ઈદને કોણે બોલાવી હશે? ઈ આવી છે તો હું મારા દીકરાને નથી સારી રીતે સાચવી શકતી, કે નથી હું એને પૈસા આપી શકતી, નથી નવા કપડા, નથી શૂઝ, કે નથી એની પાસે કાંઈ. તો હવે હું શું કરીશ? अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना यानी कि दिल में दुख होना। दिल कचोटने का मतलब होता है दिल में दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, लेकिन हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? क्योंकि हामिद का बाप जो था वो तो मर गया था। उसे कैसे अकेले जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया होगा तो नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देंगी। नन्ही सी जान, 3 कोस का दिल, 3 कोस कैसे चलेगा वो? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। किसका माइक अनम्यूट है? साहिल देखो तो। मैम किसी का माइक अनम्यूट नहीं है। ना, अभी आवाज आ रही थी, मैम किसी ने बंद कर दिया हो। तो उसकी दादी सोच रही है कि सब लोग जो है वो ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने पिता के साथ। लेकिन इसको तो, हामिद को तो मैं अकेला कैसे जाने दूं, क्योंकि उसके तो पिताजी भी नहीं है। उसका पिता कहने लायक सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसे अकेला जाएगा तो कहीं रास्ते में खो गया तो? एक तो छोटा है और 3 कोस का तो रास्ता है। उसके पैरों में भी छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बच रहे थे। 3 पैसे हामिद के जेब में, अमीना अपनी 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। सिर्फ 3 पैसे हामिद की जेब में थे और 5 अमीना के बटुए में। तो बिसात यानी कि औकात, और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना। बेड़ा पार होने का मुहावरा है ये। उसका मतलब क्या होता है? बेड़ा पार लगाए यानी कि संकट से बचाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद क्या करता है, अपनी दादी के पास जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। मुझे ईदगाह तुम जाने दो, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, तुम डरना नहीं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। तो हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। यानी कि पर लगना यानी कि પાંખો લાગવું। પરનો મીનિંગ શું થાય છે? પાંખ। वह कभी थक सकता था? ये तो થાકવામાં માનતો જ નહોતો। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब ये अदालत है, यह कॉलेज है, ये कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई और आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मनो का मतलब क्या होगा? हेलो, किसी को यस पता है मैम। मनो का मतलब क्या यस होगा? मैम। बहुत सारी। मनो का मतलब क्या होता है? भीड़। क्या होगा?
मनो का मतलब क्या होगा? भीड़। ईद। तो सहसा ईदगाह नजर आती है और इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक ही कड़ी में पिरोए हुए है। जब नमाज पढ़ने के लिए सब जाते हैं तो एक ही रो में सब खड़े होते हैं और एक ही रो में बैठकर सब नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब जो है वो भाईचारे की मैम रो नहीं एक। बोलते, सर्फ बोलते हैं, सर्फ सर्फ बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? मैम। सर्फ सर्फ बोलते हैं, रो नहीं बोलते मैम। मैम शब बोलते शब। सब सब सर्फ, सब क्या लोग बोलते एक बेटा? साथ सर्फ में खड़े हो गए। सर्फ, सर्फ। सब सब बोलते। सब। ओके, तो सब लोग सब में खड़े हो जाते हैं। तो नमाज खत्म हो गई। लोग तो तग दो या सफ। ओके, सर्फ, बाद में सर्फ। नमाज कफ। ओके, नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर खावा होता है। खावा होना यानी कि सब एक साथ दुकानों पर पड़ापड़ी करते हैं ना। हम देखते हैं कई बार त्योहारों के दिन क्या होता है, बहुत भीड़ हो जाती है दुकानों पर हाँ और हाँ सब लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मिले। हाँ, तो नहीं खावा खिलौना होता है। है यानी कि सब लोग पड़ापड़ी करते हैं, सबसे भीड़ हो जाती है। तो मारामारी करते हैं सबसे। ग्रामीणों का यह तर्क इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जैसे कि ગામડાવાળા લોકો જે આવ્યા હતા એ છોકરાઓને તો એટલો બધો ઉત્સાહ પણ જે લોકો આવ્યા હતા ગામડેથી એ બધાને એટલો હરખ અને ઉત્સાહ હતો। यह देखो हिंडोला है, यह 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। ओके। તમારી સ્ક્રીન બ્લિંક થઈ છે। जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए है। તમે બધાએ જોયું હશે ચરખી હોય છે આપણે મેળામાં જાય ત્યારે, તો એમાં એક દોરીથી ટાંગેલા હોય છે, એમાં ઘોડા ને એ બધા अलग अलग હાથી ને ઊંટ ને એવા अलग अलग રમકડા ટંગાડેલા હોય છે, એની ઉપર બેસાડીને ચરખીમાં બધાને फेरवे છે। तो 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। और एक ही पैसा देना है और उसमें कितने चक्कर लगवाएंगे चरखी में? 25 चक्कर। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। सभी बच्चे उन घोड़ों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद जो है वो क्या करता है? दूर खड़ा खड़ा सबको देखता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। उसे अपने कोष का एक तिहाई एक जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता था। अपने पास जो बचा था उसमें से उसे 1 पैसा दे दा एक जरा से चक्कर के लिए, तो ये उसे नहीं करना था। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। तो सब किसके थे? मिट्टी के खिलौने थे। किसके खिलौने थे? मिट्टी के थे। मैं यस, फिर वो हमें ऐसा सोचता है कि ये तो एक बार गिरेंगे तो टूट जाएगा और इसका रंग भी निकल जाएगा। यस। तो
वाह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। इतने अच्छे मिट्टी के खिलौने थे कि हाँ, उसे लगता था कि अभी सब वो बोल पड़ेंगे। महू सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, और कंधे पर बंदूक रखे हुए है। ऐसा सिपाही था महमूद का। तो खाकी वर्दी पहनी थी, उसने लाल पगड़ी पहनी थी और कंधे पर बंदूक रखे हुए था। अभी कवायद किए चला जा रहा था, यानी कि कवायद करना यानी क्या? हेलो, कवायद का मतलब क्या? कवायद का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? परेड। ये सिपाही जो था वो क्यों ऐसा दिखता था कि वो शायद परेड में चल रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आ गया। भिश्ती का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हेलो, यस मैम। फिर से बोलो तो। भिश्ती नो मतलब खबर છે શું થાય? એટલે મેમ हाँ मैम, हाँ, बोट 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 બોટ નહીં, એમ કશ્તી Means એટલે તો boat બોટ જ જ થાય ને. થાય. કશ્તી એટલે બોટ થાય. भिश्ती એટલે પહેલાના જમાનામાં જ્યારે પાણી ન મળતું ત્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ચામડાના મોટા એવા વાસણમાં પાણી ભરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડતા, એને भिश्ती કહેવામાં આવે. तो कमर झुकी हुई ऊपर मशक, यानी कि जो चामड़े का साधन होता है उसे मशक कहते हैं। बेटा आपने माइक म्यूट रखो। फरहान माइक म्यूट रखो बेटा। મેં શું નથી. मशक में पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, यानी कि मशक मांथी पानी लेवा मांगतो होय एवं लागतो हतो। नूरे को वकील से प्रेम था। जो महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही खरीदा। और मोहसिन ने क्या खरीदा? भिश्ती खरीदा। और नूरे ने क्या खरीदा? वकील। नूरे ने क्या खरीदा? वकील। तो काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में पकड़ी घड़ी सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके ही चले आ रहे थे। तो वकील कैसा था? हेलो, वकील कैसा था? वकील काला कलर का था। उसने काला कोट पहना था। चोगा का मतलब होता है कोट, और नीचे सफेद अचकन यानी कि व्हाइट शर्ट, और अचकन की सामने की जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर, और एक हाथ में कानून का पोथा, यानी कि આપણે વકીલને જોઈએ તો એ લોકોના હાથમાં લગભગ બહુ સારી ફાઇલ ને એવું બધું હોય છે, તો અહીંયા એને પોથા કહેવામાં આવે છે। मालूम होता है कभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके ही आया है। तो जिरह का मतलब होता है अदालत में वकील की साथ जो बहस होती है वो करके ही अभी आया है। ये सब खिलौने कितने के थे? 2-2 पैसों के थे। पहले हम याद कर लेते हैं कि महमूद ने क्या खरीदा था? तो सिपाही। और मोहसिन ने क्या खरीदा था? भिश्ती। और नूरे ने क्या खरीदा था? नूरे ने क्या खरीदा था? वकील। वो हाँ ओके। ओके, तो जब हामिद चिमटी लेने जाता है तो वो 4 पैसे की थी, मैम 3 पैसे की देगी। ये सब खिलौने जो है वो 2-2 पैसों के मिलते थे। पहले सब कहाँ पर बैठे थे? चरखी में बैठे थे, 1-1 पैसा देकर। बाद में उन सब ने 2-2 पैसों से क्या खरीदा? ऐसे मिट्टी के खिलौने खरीदे।
हामिद के पास तो कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? ऐसा वो मन ही मन सोच रहा था। मैम क्या फिर सोच ना रहा था? उसको दादी को दे देता है, फिर वो चिंता। हाँ, वेरी गुड मोहम्मद। मैम ये ईदगाह की स्टोरी है ना। हाँ, तुम्हें आती है? हाँ मैम, मैंने वीडियो में देखा है। अरे वाह, वेरी गुड। एक बार और देख लेना ताकि पूरा लेसन याद रह जाए। ओके। ओके। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली और किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोन हलवा मजे से खाया। रेवड़ियाँ यानी क्या? जो गोल गोल व्हाइट कलर की आती है, उसके सफेद ऊपर सफेद तिल उसका लगे तिल होती होते है। हैं। यस, उसे रेवड़ियाँ बोलते हैं। और गुलाब जामुन वो तो सबको पता है। और सोन हलवा यानी कि તમને બધાને ખબર Yes, હશે કે ઓલી સોન પાપડી આવે છે, yes. એકદમ વ્હાઈટ કલરની આવે છે ને આપણે મોઢા મૂકીએ તો એકદમ પાણી પાણી થઈ જાય ओगली છે। जाए। यस, तो सोन हलवा मजे से सब खा रहे थे, लेकिन हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक का मतलब होता है अलग, क्योंकि उसके बेचारे के पास पैसे नहीं थे, तो वो कहाँ से ये सब खरीदता? यदि वो मिठाई में, खिलौने में या चरखी में पैसे वेस्ट कर देगा तो उसके सारे पैसे तो खत्म हो जाएंगे और कुछ काम की चीज तो आएगी नहीं। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। वो सबके सामने देखता रहता था, लेकिन वो कुछ खरीदता नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। यदि वह खाने में, खिलौने में बिगाड़ देगा ये पैसा, तो उसकी कुछ काम की चीज तो आएगी नहीं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के चीजों की हैं, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों ने के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। बच्चों को तो क्या पसंद होता है? खिलौना पसंद होता है, कुछ खाना पीना पसंद होता है, चरखे में बेचना पसंद होता है। लेकिन इस लोहे की दुकान में तो उसकी पसंद का कुछ नहीं होता कि वहां जाकर वो देखे या कुछ खरीदे। बाद में सभी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और हामिद जो है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। क्या ख्याल आया उसे? कि उसकी दादी के पास पैसे नहीं है। नहीं है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का लेसन समझेंगे। ओके मैम। ओके बेटा, ओके मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय मैम। बाय। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय बेटा।